गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नेम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू बोर्ड इस चैप्टर की जो मार्किंग है 5 मार्क्स है। कितनी मार्किंग है? 5 मार्क्स। और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आई मीन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में कहेंगे साझेदारी का सामान्य परिचय। अब ये चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है? तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप है उस पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो पार्टनरशिप के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। अब कई बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया है कि ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल होता है, बट ये एक्चुअली कब से अप्लाई हुआ है, कब से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, कब से लागू हुआ है। तो एक्चुअली ये जो एक्ट है वो 1 अक्टूबर 1932 को बना है। तब से अब तक आई मीन 1 अक्टूबर 1932 से एट प्रेजेंट यही एक्ट अप्लाई हो रहा है और इसी के अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप को स्टडी करेंगे। क्लियर हो गई? तो कौन सा एक्ट पार्टनरशिप के ऊपर अप्लाई होता है? विच एक्ट इज़ अप्लाइड ऑन पार्टनरशिप? तो आपका आंसर क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और कब से ये एक्ट अप्लाई हुआ? तो आपका रिप्लाई क्या होगा? 1 अक्टूबर 1932 1932 1 अक्टूबर 1932 से ये अप्लाई हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकाउंट्स में जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उन सब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का रीज़न क्या है? इजी टू लर्न, हमें समझने में आसानी हो। क्लियर? ठीक है, इजी हो जाए इसलिए। अब वो 2 पोर्शन कौन कौन से हैं? तो देयर आर 2 पोर्शन इन एवरी चैप्टर। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल पोर्शन। फर्स्ट इज क्या है? थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसको हम सैद्धांतिक बिंदु भी कहते हैं। दूसरा कौन सा है? न्यूमेरिकल पोर्शन, जहाँ पे मैथमेटिकल हमें जो कैलकुलेशंस है वो करने होंगे, जिसको हम व्यवहारिक बिंदु कहते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल टॉपिक भी कह सकते हैं। वी कैन से इन अदर वर्ड्स प्रैक्टिकल टॉपिक। तो एवरी चैप्टर ऑफ अकाउंट्स वी कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स। हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? अब हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं आई मीन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सैद्धांतिक बिंदु आई मीन थ्योरेटिकल टॉपिक कौन कौन से हैं और न्यूमेरिकल टॉपिक कौन कौन से हैं। तो एक बार हम बात करते हैं इनकी। फर्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पार्टनरशिप है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। 2 बात क्लियर हो गई। ये हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पार्टनरशिप है, पहले जैसे सोल ट्रेड हुआ करता था आई मीन एकाकी व्यापार, हमने 11th क्लास में जो स्टडी की थी वो ओनली सोल ट्रेड के रिगार्डिंग की थी। हमारा जो पोर्शन था वो ओनली सोल ट्रेड का था। बट अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। तो ऐसी क्या नीड हुई, ऐसी क्या सिचुएशंस हुई कि हमने सोल ट्रेड के बिजनेस को अवॉइड करके उसको रिप्लेस कर दिया पार्टनरशिप से। आई मीन क्या नीड है, क्यों आवश्यकता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेज है किसका? पार्टनरशिप का, जिसकी वजह से हमने सोल ट्रेड को छोड़कर पार्टनरशिप को हमने अप्लाई किया है, यूज़ किया है। देन हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड मीन्स पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप डीड मीन्स पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, साझेदारी समझौता, साझेदारी संलेख। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के और जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की पार्टनरशिप होती है। तो ये तो हो गए हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक। ठीक है, लेकिन अकाउंट्स में ओनली थ्योरेटिकल टॉपिक तो होते नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल टॉपिक भी होते हैं। और एक्चुअली हम थ्योरी पढ़ते ही किसके लिए हैं? प्रैक्टिकल टॉपिक के लिए, आई मीन न्यूमेरिकल पॉइंट के लिए। तो इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहले है इंटरेस्ट। सबसे पहले जो हमें प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है इंटरेस्ट, जिसको हम क्या कहेंगे? ब्याज।
जब ये टॉपिक हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग मेथड्स, कि पार्टनरशिप में जो हमें अकाउंटिंग करनी है उसके मेथड कौन कौन से हैं, कितने टाइप से पार्टनरशिप में अकाउंटिंग की जा सकती है। इज दिस क्लियर? अकाउंट मतलब लेखांकन विधियाँ, हिंदी में क्या कहेंगे, लेखांकन विधियाँ। अब नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, बट वो फाइनल अकाउंट सोल ट्रेड का था, आई मीन एकाकी व्यापार का था, जहाँ ऑनर एक था, रिस्क उसकी थी, प्रॉफिट भी उसी का था। बट यहाँ हम सोल ट्रेड की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट, आई मीन फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। इसके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद हम गारंटी, इसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गारंटी, ठीक है। गारंटी के बाद एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज द अकाउंट, एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज द अकाउंट, हिंदी में कहेंगे बंद बहियों में समायोजन। वैसे तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे, बट क्योंकि यहाँ टॉपिक आ गया है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सब जानते हैं कि जो पार्टनरशिप में अकाउंटिंग करेगा वो अकाउंटेंट हो या कोई पार्टिकुलर पार्टनर हो, है तो एक इंसान ही, एक ह्यूमन बीइंग है। ऑब्वियसली मिस्टेक हो भी सकती है उससे। अब हुआ क्या, ईयर कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तब तक तो हमें ये पता ही नहीं चला, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि मिस्टेक हमसे हुई है या नहीं हुई है। बट क्लोज हो गया ईयर, अकाउंटिंग क्लोज हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद पता लगा अरे हमने तो कुछ ट्रांजैक्शन रॉन्ग कर दिए, अदरवाइज हमने ट्रांजैक्शन लिखे नहीं, भूल गए, ओमिटेड हो गए, तो फिर उसको हम करेक्शन कैसे करेंगे। इसी चैप्टर का कुछ पार्ट हमने 11th क्लास में पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन इन एरर, अशुद्धियों में सुधार, तो उसी पे बेस्ड है। उसके बाद हम बात करेंगे एडिशनल कमीशन, अतिरिक्त कमीशन, ये भी हमने पढ़ा था 11th क्लास में, और वहाँ पे इस टॉपिक का नाम चेंज था। अकाउंटिंग वैसे ही करेंगे, टॉपिक का नाम चेंज था। नाम क्या था? मैनेजेरियल रेमोनरेशन। क्या नाम था? मैनेजेरियल रेमोनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक। और लास्ट में है कैपिटल रेशियो। इस चैप्टर में हमें कैपिटल रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा। कैपिटल रेशियो मीन्स पूंजी का अनुपात भी हमें ज्ञात करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। अब ये जो मैंने बोर्ड पे इस तरह से लिखा, तो इसको लिखने का मेरा इंटेंशन क्या था वो आपको बता देता हूँ। मेरा इंटेंशन ये था कि हमें एक तो जैसे मैंने कहा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, सेकेंड चीज़ हमारे नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट पैटर्न है। तो आपको आज क्या करना है, अपनी कॉपी बनानी है और उस कॉपी में चैप्टर का नाम हमें यूज़ करना है, चैप्टर फर्स्ट डालना है और ये टॉपिक हमें लिखने हैं। फिर हम रेगुलर 10-15 मिनट का एक वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड हम डेली में आपको सेंड करता रहूँगा। आप उसको अपनी कॉपी के अंदर नोट करते रहना। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हो। इज़ दिस क्लियर? तो रेगुलरली हमें ऐसा ही करना है, आप इसको नोट करना और अधिक से अधिक आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। आई होप आप ऐसा करोगे, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा वो आप ध्यान रखना, इसको आप एक अपनी फ्रेश कॉपी में, न्यू कॉपी के अंदर आप इसको रिकॉर्ड कर लेना। अब क्योंकि मार्केट बंद है और मार्केट में स्टेशनरी शॉप भी ओपन नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास कोई भी ब्लैंक कॉपी होगी लास्ट ईयर की, आप उसमें यूज़ कर लो। जिनके पास न्यू है वो ये लिख ही सकते हैं। रेगुलर लिखना, ऑटोमेटिकली जितना भी हमारे पास टाइम है, जब तक स्कूल ओपन नहीं होती है तब तक हम अपना सारा काम एक्चुअली और प्रॉपर वे में कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।